शर्वी मौसम वक्त में खुशामदीद। सूरत कुछ यूं है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। यानी ये एक फंड रेजिंग वेबसाइट है जिसको पाकिस्तानियों के सिवा दुनिया भर के तमाम ममालिक में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी न सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं बल्कि इस वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त जो सियासी बहरान है उसको संगीन करने के लिए वो अपना हिस्सा बकदर जुस्सा भी डाल सकते हैं। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड दे सकते हैं और उस फंड की बुनियाद पर यहाँ पर सियासी उद्यम मचाया जाएगा। अगर आप, चूंकि अब वीपीएन के बगैर आप उस वेबसाइट तक एक्सेस नहीं कर सकते, अगर आप उस वेबसाइट पर जाएं और उस वेबसाइट पर जाके देखें तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि इस वेबसाइट के ऊपर जाकर फंड रेजिंग करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी होने की शर्त नहीं है। इस पर तरह की कोई शर्त नहीं है कि जनाब वो जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फंड कर रहा है वो उसका बाय बर्थ पाकिस्तानी हो या वो डबल नेशनैलिटी रखता हो या उसका किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई भी लेना देना हो। इस वेबसाइट के जरिए और इन अकाउंट्स के जरिए जो मेंशन किए गए हैं यूके के, यूएस के, इन तमाम बैंक अकाउंट्स के जरिए कोई भी शख्स जो दुनिया भर में कहीं भी मौजूद है, चाहे वो इसराइली है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो अमेरिकन है, जो मर्जी हो, वो इस वेबसाइट के जरिए फंड्स दे सकता है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये वेबसाइट कौन सी है, इस वेबसाइट का लिंक क्या है, इस वेबसाइट के जरिए अब तक कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं और इस वेबसाइट की जो फंडिंग है वो कैसे हो रही है और फंडिंग इस्तेमाल कैसे हो रही है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस सियासी हंगामे की जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारियों को तेजी में ले आए हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने 24 नवंबर को हंगामा मचाना है और अगर 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अरकान किसी वजह से हुकूमती इकदाम की वजह से इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते तो उसके नतीजे में उन्होंने कौन सा प्लान भी तैयार कर रखा और इस हवाले से लाहौर में होने वाली एक अहम तरीन मीटिंग में जिसकी सदारत जनाब हम्माद अजहर साहब कर रहे थे, नहायत ही दिलचस्प सिचुएशन भी पैदा हुई। अलबत्ता ये बात बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि अगरचे इस मौके पर खुद मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा अपनी जमात के लिए पोरस के हाथी बन चुकी हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस हड़बोंग को इस तरीके से फैला रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता क़यामत टूटने वाली है। उस शख्स को यकीनी तौर पर जो है वो तलाश करके उसको 100 लित्रों का हार डेफिनेटली पहचाना चाहिए जिसने ये नादर जो मशवरा है गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने इस नादर मशवरे पर अमल दरामद करते हुए मुल्क भर में तमाम मोटरवेज को ताहुक्म सानी बंद करने के अहकामात सादर कर दिए। उस शख्स को यकीनी तौर पर जनाब उल्टा लटका देना चाहिए फैजाबाद पुल पर, जिसने यह मशवरा दिया कि जनाब इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डों को बंद कर देना चाहिए और वहां पर कनातें लगा देनी चाहिए और वो भी ताहुक्म सानी। अब अंदाजा करें कि इस हद तक खौफ की फिजा अगर गवर्नमेंट खुद फैला रही हो और गवर्नमेंट इस बात का खुद जेस्चर दे रही हो कि जनाब इस्लामाबाद पर क़यामत टूटने वाली है और इस इस्लामाबाद में लाखों करोड़ों लोग आकर हल्ला बोलने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पर्पस जो वो इस हंगामे के, इस एहतजाज की आड़ में क्रिएट करना चाहती थी, वो ऑप्टिक्स को क्रिएट कर दिया गया और इन ऑप्टिक्स को क्रिएट करने के लिए हुकूमत ने उनके लिए एक टूल का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक जो है इजलास से या एक तकरीब से खिताब करते हुए खच्ची कनाल की, उन्होंने इस बात का इजहार किया, बड़ा दुरुस्त इजहार किया कि जनाब हमारे जो कांस्टेबल हैं, हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, उनके सर खारजी आके नहीं फाड़ रहे बल्कि उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं, उनके सर फाड़ रहे हैं। वो तमाम हमारे ही भाई जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं और बार बार आकर पंजाब में हमला आवर होते हैं। और उनका ये कहना था कि ये जो सिचुएशन है जो वाकईतन तशवीशनाक है कि भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, भाई के हाथों भाई का खून बहाया जा रहा है और इस सिचुएशन के जरिए पाकिस्तान में खाना जंगी लाइक सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। अब एक जानिब हम इस बात का इजहार करते हैं, दूसरी जानिब हम इस बात का इजहार करते हैं कि हमने किसी भी सूरत इस एहतजाज को नहीं होने देना। भाई अब ना होने दें, किसी भी जगह पर जो भी शर्पसंदी करता है उसको कुचल दे, लेकिन मोटरवेज को बंद करने का क्या तुक है, ये जो हाईवेज हैं इनको बंद करने का क्या तुक है, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इनको बंद करने की किसी भी तौर पर कोई जरूरत
ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का इजहार मुख्तलिफ इजलासों के अंदर कर दिया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान बी भी बना दिया है, जिसके लिए उन्होंने एहतजाज के लिए जहां जहां पर रुकावट क्रिएट होगी वहीं पर धरना देने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना भी है कि ये महज एक ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी इजहार ख्याल करने की इजाजत नहीं। पीटीआई ज़राए के मुताबिक उन्होंने एक अहम तरीन बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसला साजी के लिए जो पोलिटिकल और कोर कमेटी बनी है उसका मेंबर भी है, उसने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बात कही है कि अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें पार्टी ने खुफिया रखने के लिए कहा है। अलबत्ता यह बात ज़रूर है कि पार्टी ने इस मर्तबा जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर के लोग हैं उनको भी फैसला साजी के अमल में या ये जो एहतजाज है उसमें उनके लिए भी कुछ जिम्मेदारियां इस तरीके से तजवीज़ की हैं कि तमाम तर इख्तियारात इस मर्तबा निचली सतह पर यानी ग्राउंड लेवल पर मौजूद लीडरशिप के हाथ में दे दिया गया है और वहां पर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो पार्टी वर्कर है, जो पार्टी लीडर है, वही फैसला करेगा और वही इन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कराएगा। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड लेवल पर, गली मोहल्ले के लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का फैसला किया है। इसी हवाले से यह नुक्ता भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि एक जूम मीटिंग हुई है लाहौर में और इस जूम मीटिंग के अंदर पंजाब के इब्तदाई तौर पर 2 डिवीजन्स का इजलास हुआ है। हम्माद अजहर साहब ने इस इजलास की सदारत की है और इस इजलास में जनाब तमाम उन 2 डिवीजन्स के एमपीएस, एमएनएस और पार्टी उहदेदारों ने शिरकत की है। और इस मीटिंग में हम्माद अजहर का यह कहना था कि 24 नवंबर को तमाम लोग अपने हलकों से निकलेंगे और जहां जहां पर पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा और इस लड़ाई झगड़े को बाज़ाब्ता तौर पर इस सीन को ना सिर्फ क्रिएट करना है बल्कि इस सीन को फिल्म बंद भी करना है और उस अकाउंट में भिजवाने हैं, व्हाट्सएप के अंदर, इंटरनेट अकाउंट्स पे, वेबसाइट्स पे इनको अपलोड भी करना है ताकि ये रिकॉर्ड को फौरी तौर पर इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में फैलाया जा सके और दुनिया को इस बात से आगाह किया जा सके कि जनाब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क़यामत टूट रही है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि अगर रास्ते में कंटेनर लगे हैं तो उन कंटेनर्स को हटाने की जिम्मेदारी भी एमपीए, एमएनए, टिकट होल्डर और पार्टी ओहदेदारों की होगी और अगर ये जो कंटेनर्स हैं इनको हटाए जाने के अमल में भी पुलिस रुकावट बनेगी तो उस सारे अमल को भी फिल्म बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर पार्टी रहनुमा, पार्टी लीडर, वर्कर अगर इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाए तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस मौके पर इसी मीटिंग में मौजूद फैसलाबाद डिवीजन के सदर ने हम्माद अजहर को टोका और उनसे कहा जनाब आप हवाई किले बना रहे हैं, आपकी मेहरबानी है कि आप हवाई किले ना बनाएं, जो बातें आप कह रहे हैं इनके ऊपर ग्राउंड लेवल पर मिन्नो अमल करना मुमकिन नहीं। जिस पर हम्माद अजहर साहब की उनके साथ तलखी होगी और उन्होंने कहा, इस हम्माद अजहर साहब ने फैसलाबाद डिवीजन के प्रेसिडेंट को कहा कि जनाब अगर आप इन फैसलों के ऊपर जो कि हाई लेवल से, हाई कमान की तरफ से फैसले आए हैं यानी बुशरा बीबी की तरफ से, अगर आप इन फैसलों को तस्लीम नहीं कर सकते तो जनाब आप अभी इस्तीफा दे दें, हम फैसलाबाद डिवीजन के लिए नए सदर को अपॉइंट कर देंगे। यानी इस हद तक पार्टी के अंदर जनाब एक खौफ व हिरास की फिजा को डेवलप किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इस बात का भी इजहार किया गया है कि अब तक तकरीबन 1200 कारकुनान जो हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका ये मानना है कि कराची की जो लीडरशिप है उसको 12,000 लोगों को 24 नवंबर को इस्लामाबाद लाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं और पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने इस हवाले से बताया है कि अब तक जो है वो 1200 कारकुनान कराची से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जबकि एक और बड़ा जत्था जो है वो भी रवाना हो चुका है और वो मुमकिन तौर पर अगले 24 घंटे के दौरान कराची पहुंच जाएगा, इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और उनका ये भी कहना था कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है कि खुफिया अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचना है और फिर वहां पर पहुंच के अपनी ताकत का मुजाहरा कराना है। आपको याद होगा
मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इस एहतजाज के लिए कुछ अफ़गानी भी हैं, जो अफ़गान खैमा बस्ती जो वहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उनकी आमद हुई और वहाँ पर भी अब जियो फेंसिंग की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि जनाब इन लोगों को लाने ले जाने के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि पीटीआई के एक बंदे ने इस बात का भी इज़हार किया है कि अगर हम एक बंदे को लेके आते हैं कराची से इस्लामाबाद तो उसकी टिकट का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा और उसकी घर से लेकर अड्डे तक और फिर अड्डे से लेकर अगली जगह जहां पर उसको ठहराना है, एक बंदे की पर जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 20,000 रुपये आएगी। और 20,000 का मतलब यह है कि अगर तकरीबन 12,000 लोगों को कराची तंजीम का जो दावा है कि हम इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ 12,000 लोगों को खुद उनके अपने तखमीने के मुताबिक 20,000 रुपया पर हेड खर्च करने पर 24 करोड़ रुपया खर्च आएगा, सिर्फ 12,000 लोगों को कराची से इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट करने पर। लिहाजा ये जो वेबसाइट खोली गई है, ये वेबसाइट इसी नुक्ते की वजह से खोली गई है कि जनाब इस वेबसाइट के जरिए ये जो करोड़ों रुपए हैं, ये ओवरसीज जो मौजूद हैं या जो प्रॉक्सीज हैं इस वक्त मुख्तलिफ आलमी ताकतों की, उनके जरिए वो पैसों को इकट्ठा किया जाए और फिर उन पैसों को यहां पर तकसीम किया जाए, क्योंकि सरकारी लेवल पर अब खैबर पख्तूनख्वा के पास वो वसाइल नहीं है कि वो इतनी बड़ी लार्ज स्केल मूवमेंट को किसी भी तरीके से जो है वो अपने अखराजात उससे निकाल सके। अजहर मिशवानी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के एक अहम और सरकर्दा शख्सियत हैं। जनाब अजहर मिशवानी साहब ने अपने एक ऑफिशियल ट्वीट के अंदर इस बात का इज़हार किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि माली बहरान के नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने ऑफिशियल जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको मुकम्मल करने से कासर है और उसके नतीजे में अभी भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में होने जा रही है उसके लिए भी फंड्स की अशद ज़रूरत है। और उन्होंने फिर पीटीआई ओवरसीज का एक लिंक बनाया है इसी नाम से वेबसाइट, और उनका ये कहना है कि इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर जाकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने पर आपको देने चाहिए हैं पैसे। अब ये जो वेबसाइट है जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया था, ये वेबसाइट मैं सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं वो इस वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर सकते, वहां पर उनके पास इस वेबसाइट को हिट करने का इख्तियार ही नहीं है। वहां पे वो कहेंगे कि नो सच डोमेन एग्जिस्ट, लेकिन अगर आप ओवरसीज हैं और अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ अकाउंट्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ यूके के लिए अलग अकाउंट है, यूएस के लिए अलग अकाउंट है, यूरोप के लिए अलग अकाउंट है, और इन अकाउंट्स में से नंबर बताए गए हैं इन अकाउंट से, और दीगर ऑफिस बेयरर्स के भी जिक्र किया गया है कि जनाब अब यहाँ पर इन कंपनीज को जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ऑथोराइज्ड हैं फंड्स कलेक्ट करने के लिए, आप यहाँ पर वो फंड्स भेज सकते हैं। अब इसी हवाले से ये जो फंड्स हैं ये ना सिर्फ कलेक्ट किए जा रहे हैं बल्कि वो फंड्स जो है वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से बरह रास्त। तो अब ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से तो नहीं आएंगे, ये किसी न किसी हुंडी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर उनको सर्कुलेट किया जाएगा। इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि सिर्फ पंजाब के लिए जो ये एहतजाज के लिए प्लान बी जो तजवीज़ किया गया है, सिर्फ पंजाब में 25 करोड़ रुपया पंजाब में 24 करोड़ रुपया सिर्फ कराची से लोगों को यहाँ पर लाने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये खर्चा उठा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हर एमपीए और हर एमएनए के लिए 5 लाख एमपीए और 8 लाख रुपया एमएनए को दिया जा रहा है सिर्फ एक दिन के लिए कि आपने लोगों को लेके आना है इस्लामाबाद और वहां पर लाकर पावर शो करना है। अब इसके अंदर जो ट्विस्ट आया है वो है मारधाड़ का, और मारधाड़ के लिए ये बात कारकुनों को लीडरशिप के जरिए बता दी गई है। ये लीडरशिप को मतलब बता दी गई है कि पाइन खुन्ने सिखने जे पाइन तशरीफा लाल उड़ियाँ लिहाजा सोच समझ के आना, लेकिन जो भी आएगा वो जेब में भर के जाएगा, ये बात है। क्योंकि नोटों की जो बरसात हो रही है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए और ओवरसीज दीगर इंटरनेशनल कुव्वतों की तरफ से जो छमाछम हो रहे हैं, डॉलर बरस रहे हैं, इस डॉलरों की बरसात में जनाब अगर कोई बंदा नहीं नहाएगा वो तो बदकिस्मत ही होगा, वो तो बेचारा बेफैज ही रह जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर ये जो उधम मचाने की, ये जो अदम इस्तेहकाम करने की जो कोशिश है उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही मुलव्वस नहीं है बल्कि कुछ इंटरनेशनल कुव्वतें भी हैं, कुछ यहूदी और जो है ना वो इंडियन लॉबी भी है
जो स्पॉन्सर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वेबसाइट के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कराने के लिए। लिहाजा जो गेम है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है इस वाले से समझ जाना चाहिए, लेकिन जो फैसला साज हैं उनको भी कम से कम मोटरवेज की बंदिश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने जैसे अहमकाना फैसलों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल में खुद अपने वजन से गिर रही है, उसको अपने वजन से गिरने का मौका फराहम करना चाहिए। उसको हाथ दे के सपोर्ट करने की मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी को कोई ज़रूरत है। अपने अगर ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।